प्रियंका, जब हम कल पीड़ित परिवार के गांव में पहुंचे थे तो वहां पर पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई थी, एसडीएम पहुंचे थे, सीईओ पहुंचे थे और जानकारी जुटाई गई थी कि उन्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। इसी वजह से, क्योंकि ये शिकायतें सामने आ रही थी। अब ये जो एफआईआर की कॉपी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें रमाकांत का नाम शामिल है। ये वही है रमाकांत, इसने सहयोग किया था, मदद की थी, जो मुख्यमंत्री के पास भी लेकर गया था और इसने अब एफआईआर भी दर्ज कराई है। ये बीजेपी नेता है। अब जो राशिद खान की आप बात कर रहे हैं, राशिद खान की अगर हम बात करें प्रियंका, तो पूरी जितनी भी गांव में इनकी इलाकों में सड़कें हैं, रोड्स पर जो दुकानें बनी हुई हैं, कोई भी धंधा चल रहा हो, वहां पर राशिद खान का नाम लिखा हुआ है कि अध्यक्ष है, ये चेयरमैन है और उसके संरक्षण में ही सब होता है। ये खबरें शुरू से सामने आ रही हैं कि राशिद खान, जो कि मोहित खान को संरक्षण दे रहा है, उसको बचा रहा है। और राशिद खान, जब ये आपको ये भी बता देते हैं, वो जो बेकरी है मोहित खान की, उसके जस्ट पीछे एक तालाब बना हुआ है, जो जमीन एक दलित पीड़ित परिवार की है, जिसको हत्याया है राशिद खान ने। उधर भी वो दबाव बनाया हुआ है, उधर भी वो परेशान कर रहा है और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सोचिए, इतना सब हो गया, पुलिस की टीम पहुंची, मुख्यमंत्री मिले हैं पीड़ित की मां से, आश्वासन दे दिया है, उसके बावजूद इनकी तरफ से धमकाया जा रहा है। अस्पताल में जहां पीड़िता भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, वहां पर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की कोशिश हो रही है। वहां पर ये राशिद खान पहुंचता है अपने साथियों के साथ और वहां पर धमकी देता है और एफआईआर में साफ लिखा हुआ है कि उसने बोला है कि अगर सहयोग नहीं करोगी, अगर हमारी बात नहीं मानोगी तो जान से मारी जाओगी। अब इतना सब कुछ होने के बाद इस तरीके से जब बर्ताव किया जा रहा है तो समझा जा सकता है कि कितना रसूख इनका होगा, किस तरीके से लोगों को ये परेशान किया करते होंगे। अब कई मामले जैसे निकल कर सामने आ रहे हैं सवालों के घेरे में। अब एक के बाद एक सपा नेता भी वो दिखने लगे हैं और देखिए रसूख रखते हैं और इसलिए देखिए खबर ये मिल रही है, जो आपने जानकारी की धमकी दी जा रही है। अब आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन आपको बता दें कि जब ये मामला सामने निकल कर आया तो अब तक सपा नेताओं की तरफ से कुछ भी बयान सामने नहीं आया है, यानी कि अखिलेश यादव कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में जरूर है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं पुनीता, योगी सरकार एक्शन में है। पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनको आश्वासन दिया कि इस आरोपी की जितनी भी अवैध संपत्ति है उस पर बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर के तहत कार्रवाई होगी और कोई भी इस तरीके से अगर किसी बच्ची को, बहन को, बेटी को परेशान करेगा तो योगी जी बख्शेंगे नहीं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। फॉर्च्यूनर से कुचलकर मौत और उसके बाद वो युवक डरकर गाड़ी मौके पर छोड़कर भागने की फिराक में रहता है, लेकिन आसपास के लोग पुनीता उसको पकड़ लेते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार ऐसे हादसों की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति जो है सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर देखिए महाराष्ट्र के पालघर से एक खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि 45 साल की महिला प्रोफेसर की मौत हो गई है और मौत इसलिए क्योंकि तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर जिसने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। 25 साल के युवक ने टक्कर मारी थी और वाहन छोड़कर आरोपी युवक जो है फिलहाल भागने में कोशिश, और फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले को लेकर केस जो है दर्ज कर चुकी है, जांच कर रही है। और चलिए अब अगली खबर आपको सऊदी अरब से बताते हैं और ये खबर है मौसम से जुड़ी हुई, जहां पर जाजान नाम का एक शहर है। इतनी भारी बारिश होती है कि सड़कें देखिए पूरी तरह से जलमग्न हो जाती हैं। यहाँ पर ये सऊदी अरब का जाजान इलाका है और इस शहर में आप देखिए बारिश ने कैसे कहर बरपाया है। चारों तरफ सड़कों पर पानी ही पानी है और उसी पानी पर गाड़ियां यहाँ पर दौड़ती चलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि गाड़ियों की और वाहनों की रफ्तार थम सी गई है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है और पुनीता लगातार मौसम का कहर न सिर्फ भारत पर बल्कि विश्व भर पर अपना कहर बरपा रहा है। बिल्कुल, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर में इस वक्त जो है तबाही नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए ये तस्वीर जो है वो सऊदी अरब से निकलकर सामने आई है, जहां जाजान शहर में सड़कें जो है किस तरीके से यहाँ पर तालाब में तब्दील है, आप खुद देखिए। और गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है क्योंकि बारिश और बाढ़ का जो कहर है वो इस वक्त हर ओर दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब में भी हाल जो है काफ़ी बेहाल नज़र आ रहा है। सड़कें जो है दरिया में तब्दील हो चुकी है और गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है और लोगों का जनजीवन जो है इस पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग जो है वो खुद को घरों में कैद करने को मजबूर है, लेकिन अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें इस मुसीबत का सामना भी करना पड़ता है।
वायनाड में आई त्रासदी के बाद की ड्रोन तस्वीरें सामने आई है। भयानक हादसे में अब तक 308 लोगों की जान चली गई है। लोगों की मदद के लिए लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। हिमाचल के रामपुर में लैंडस्लाइड के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। भूस्खलन के चलते सड़क टूटी है, मरम्मत का काम जारी है। हिमाचल के रामपुर में आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। पुनर्निर्माण का काम जारी था और बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग में फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मदद में जुटे वायुसेना के हेलीकॉप्टर। इधर महाराष्ट्र के नासिक में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लोहे की रॉड से युवक को मारा गया। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें सामने आई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रफ्तार का कहर। कार सवार ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। हादसे में एक महिला की मौत हुई, एक घायल। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवती के साथ छेड़छाड़ करते मंचले का वीडियो वायरल हो रहा है। बाइक सवार मंचला कोचिंग के बाहर 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता हुआ नजर आया। पुणे में दिन दहाड़े आभूषण की दुकान को बदमाशों ने निशाना बनाया। बंदूक की नोक पर लूटपाट की गई। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हरियाणा के रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मां मनसा देवी बस्ती में चोरों ने सेंध की है। कई कीमती सामान लेकर फरार हो गए। लद्दाख में भारी बारिश की वजह से हादसा। कबड्डी नाला करगिल में इमारत गिरी। हादसे में 5 लोगों के घायल होने की खबर। अयोध्या गैंगरेप मामले में रिपब्लिक भारत की खबर का असर हुआ है। सीएम योगी के आदेश पर एसएसपी ने एसओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। शेल्टर होम में हुई मौतों का एनसीपीसीआर ने संज्ञान लिया। एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने बताया कि बेहद गंभीर मामला है। तो 2 मिनट भारत में हमने आपको तमाम बड़ी खबरें दिखाई, लेकिन अब वक्त हो चला है जाग उठा भारत को यहीं पर विराम देने का। लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहे। तो कहीं मत जाइए, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अयोध्या में गैंगरेप पर बाबा बेहद गुस्से में हैं। समाजवादी पार्टी के आरोपी नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब बुलडोजर गरजने वाला है, क्योंकि सीएम योगी ने अयोध्या के सपा सांसद के रेपिस्ट यार पर बुलडोजर का ऑर्डर दे दिया है। शिकायतें मिली हैं, आप जानते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में जांच की जा रही है और जो भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई है माननीय शासन के आदेश के क्रम में बिल्कुल वो कार्रवाई संचालित की जा रही है। धर्मनगरी अयोध्या का वो अधर्म जिसके बारे में पूरा देश जानता है। सीएम योगी खुद विधानसभा से समाजवादी पार्टी नेता पर सख्त एक्शन का ऐलान कर चुके थे। बाबा के ऐलान के बाद समाजवादी सांसद अवधेश प्रसाद को कोई जवाब नहीं मिल रहा है।